तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज से हम शुरू करेंगे द एमिनेंस इन शैडो सीरीज़ को, और आज हम इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो एनिमे की स्टार्ट होती है अकाने निशिनो से, जो अपने पास के इंसिडेंट की वजह से अभी तक ट्रॉमेटाइज थी। और जब स्कूल को जाती है हम देखते हैं कार को उसे फॉलो करते हुए। और स्कूल में जो अकाने थी सबसे पॉपुलर स्टूडेंट थी, बट फिर भी वो एक स्टूडेंट को डिस्पाइस करती थी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर मिनोरू कागेनो, जो कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है। बट फिर भी जो अकाने का नाम था उसे रिमेंबर नहीं करता। बट जो मेन रीज़न था अकाने का उसे हेट करने का, कि वो ये था कि जब भी उसे देखता है वो उसे नोटिस नहीं करता। मतलब कि चाहे उसकी अपनी आइज़ को टर्न कर ले, बट फिर भी वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता। और जो उसकी आइज़ थी हमेशा डिस्टेंस में देखती हैं, और जो काने भी अपना बेस्ट देती हैं उसे अवॉइड करने के लिए। और हम देखते हैं कागेनो को, जो कि चाहता मोर पावर को अचीव करना, और इसीलिए वो हमेशा वेट कैरी करता है। और यहाँ तक कि क्लास के बीच में भी वो एक्सरसाइज करता रहता था। और इसके समय पता चलता है कि अकाने पहले शो बिजनेस में काम करती थी, बट मिडिल स्कूल में उसे स्कैंडल होता है, जिसकी वजह से वो काम से ब्रेक ले लेती है। और जो इंसिडेंट था उसके बाद से वो हाइड करती है मास्क के पीछे, मतलब जो ट्रू फीलिंग थी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और इसके बाद वो एक्ट करते टीचर पैट, जो टीचर थे उसे लाइक कर सके, और वो प्ले करती है पॉपुलर गर्ल, जितने स्टूडेंट थे उसे लाइक कर सके। मतलब कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे हेट करे। तो स्कूल में रुकने के बाद जब वहाँ से वो जा रही थी वो कॉल करती अपने ड्राइवर को, पर जो ड्राइवर था उसी कॉल को पिक नहीं करता। ऐसे हम देखते कुछ थग्स को उसको पीटते हुए। तो वो डिसाइड करती है आज पैदल घर जाने का। और जो कैगनो था उसे दिख रहा था, तो उसको जब एक कैली से जा रही थी वहाँ पे जो एक थग था उसका इनकाउंटर होता है। तो वहाँ से वो भागती है, बट दूसरा बंदा था उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। और जो लास्ट चीज़ वो देखती है वो था अपना मेन कैरेक्टर मिनोरू कागेनो। और जब अकाने उठती है वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है, और उसे किडनैप किया गया था रैंसम मनी के लिए। और उसके फादर बहुत ज़्यादा रिच थे, और बाहर जो कैगेनो था पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। और जो अपने वेट उसने पहने हुए थे उन्हें फेंक लेता है, ताकि अटैक करते हुए उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए। और जो अपने कपड़े थे उन्हें वो चेंज करके एक मास्क को पहन लेता है, ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और अंदर उनमें जो एक किडनैपर था वो कोशिश कर रहा था अकाने को फोर्स करने की। और उसकी बात से हमें पता चलता है उस इंसिडेंट के बारे में जो कि उसके साथ पहले हुआ था। तो मिडिल स्कूल के टाइम में जो काने थी उसे किडनैप किया था एक स्टॉकर ने, जो उसे फोर्स कर रहा था, पर से बचा दिया गया था। बट जो पूरी चीज़ हुई थी उससे काने आज तक ट्रॉमेटाइज थी, और जो किडनैपर था वो उसे फोर्स कर रहा था। बट तभी जो कैगनो था वो शीशे को तोड़ के रूफ से अंदर घुस जाता और अपने आप को रिड्यूस करता एज स्टाइलिश रफेंस स्लेयर। और जो उनमें से एक किडनैपर था उसे बहुत ज़्यादा ईजिली डिफीट कर लेता। बट जो दूसरा बंदा था वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, और जो पूरी चीज़ हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जब से आर्मी से बाहर आया था वो बहुत ज़्यादा बोर था और चाहता एक फ़ाइट करना। और पहले जो फाइट शुरू हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा ओवरपावर करता अपने मेन कैरेक्टर कैगनो को। तो इस पे जो कैगनो था वो यूज़ करने लगता है क्रो बार्स को, बट स्टिल वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो जो पूरी फाइट थी इसमें कैगनो अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और जो क्रो बार्स थी उसके बेनिफिट बताते हुए उसे पीटना शुरू करता है। और वो बताता है कि कैसे वो रेगुलरली मोटरसाइकिल गैंग को इससे पीटता है, और इसे नाम दिया गया था बोला क्लावा बर्सरकर। और जो गैंग्स उसे इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो हेलमेट पहनना शुरू कर देती है, ताकि सिर में हिट की वजह से वो मर ना जाए। बट उसने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया था, और सेम टैक्टिक यूज़ करके जो एक्स सोल्जर था उसे डिफीट कर देता है। तो जो एक्स सोल्जर था अपने डिफीट को एडमिट करता है, बट स्टिल जो कैगनो था उसे बहुत ज़्यादा मर्सीलेसली पीटना शुरू कर देता। और इसके बाद जो काने थी उसे फ्री करके वहाँ से गायब हो जाता। और जो पूरे थग्स थे उन्हें पहले से उसने डिसआर्म कर दिया था और उन्हें बांध के रख दिया था। लेकिन कैगनो अपनी जीत से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। जो पूरी फाइट हुई थी उसमें वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, और उसे लग रहा था कि अगर एक सोल्जर को भी वो आराम से नहीं हरा सकता तो कभी नहीं बनेगा दी एमिनेंस इन शैडो।
और उसके बाद जो वो काने थी वहाँ पे पुलिस को बुलाती हैं और उसके फादर की वजह से जो पूरा मामला था वो पब्लिक नहीं होता और अभी भी क्यूरियस थी स्टाइलिश रेफरेंस लेयर की आइडेंटिटी के बारे में। और जब नेक्स्ट दिन स्कूल जाती है बहुत सरप्राइज हो जाती है एज जो कागनोआ था और उसके करेक्ट नाम को रिमेंबर कर लेता है और जो उसकी आइज़ थी और डायरेक्टली उसे देख रही थी। मतलब कि अब जो कागनोआ था उसे नोटिस कर रहा था और काने को लगता है कि जो कागनोआ था वो भी उसकी तरह ही था और वो भी अपनी लाइफ को एक मास्क के पीछे जीता। बट जो एक चीज़ थी उसे कभी भी अच्छा पता नहीं चलेगी। इसके बाद हम देखते एक न्यूज़ को जिसमें जो मिनारू कागनोआ था वो एक ट्रक के हिट की वजह से मर चुका था। तो क्रेडिट्स का हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर मिनारू कागनोआ को, जो कि हमेशा से एक हीरो बनना चाहता सभी की तरह, बट वो सबसे अलग था एज उसका पैशन टेम्परेरी नहीं था और इसी की पैशन की वजह से वो हमेशा आगे बढ़ता रहा और जितने भी स्किल थे उसने मास्टर कर लिए स्ट्रांग बनने के लिए। और स्कूल में वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट था बट अपने मार्क्स के पीछे उसने सब कुछ दे दिया था स्ट्रांग बनने के लिए। और जब सब बड़े हुए तो जो हीरो या फिर मेरा ड्रीम था हीरो बनने का वो सब कुछ भूल गए। बट जो मीरू था वो इस चीज़ को नहीं भूलता है और जो अपनी पूरी पावर थी वो लगा था ट्रेनिंग के लिए ताकि वो स्ट्रांग बन सके। बट फिर भी उस रियलिटी को फेस करना पड़ता है। अच्छा वो जितने स्किल को भी सीख ले बट स्टिल उससे एक ऐसी पावर नहीं मिलेगी जो स्टोरीज में मिलती है। मतलब कि वो अपनी लिमिट को पहचान गया था। ऐसा चाहे कोई डेलीकेट्स को पीट ले या फिर यहाँ तक कि वो कोई सोल्जर्स को भी पीट ले, पर जो न्यूक्लियर मिसाइल थी उसे आराम से हरा सकती है। अच्छा जितना भी स्ट्रांग हो जाए जो न्यूक्लियर मिसाइल थी उसे बस 1 सेकंड में इवेपोरेट कर सकती है और उसे कुछ ऐसी पावर चाहिए थी जो उसकी लिमिट्स को ओवरकम कर सके ताकि जो न्यूक्लियर मिसाइल थी वो भी उसे डैमेज ना कर सके। और इसका देखते हैं मिनारू को एक दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पे जो उसकी लिमिट थी उसको ओवर पावर करने के लिए और ज़्यादा पावर गेन करने के लिए उसके पास एक पावर आ चुकी थी जो कि था मैजिक। और इसकी मदद से वो अपने जो ड्रीम था उसे अचीव कर सकता और अपने ड्रीम के लिए वो अपना कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। और उसका ड्रीम कोई भी हीरो या फिर लास्ट बॉस बनने का नहीं था और उसका ड्रीम था एक शैडो ब्रेकर बनने का। मतलब कि वो लोग जो शैडो से ऑपरेट करते हैं और वो बनना चाहता दी एमिनेंस इन शैडो। और उसका हम देखते हैं शैडो गार्ड ऑर्गेनाइजेशन को और उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे वो सब किसी भी रीज़न की वजह से सारे फीमेल्स ही थे और सब उसे कहते हैं लॉर्ड और उसके ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और जो एपिसोड था यहीं पे एंड हो जाता है। तो जो एपिसोड था वो काफ़ी सही था बट कुछ लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। और जो इसकी एनिमेशन और इसके गोर और ब्लेड थे वो काफ़ी सही लगा देखने के लिए और इसमें बहुत कुछ चल रहा था बट स्टिल ये थोड़ा स्लो फील होता है एज बीच में इनमें थोड़े पाउजेस आ रहे थे। बट जो नेक्स्ट एपिसोड है वो टेक प्लेस करेगा दूसरे वर्ल्ड में और जो इसकी मेन स्टोरी थी वो वहीं से प्रोग्रेस करेगी तो इसकी पेसिंग थी वहाँ से सही हो सकती है। और जो एपिसोड 1 था इससे एक बात क्लियर थी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे है 8th ग्रेड सिंड्रोम। मतलब कि वो कुछ भी सिनेरियोस को सोच रहा था और उससे वो कैसे ओवरकम करें उसके बारे में भी। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा पावर तक न्यूक्लियर ब्लास्ट था वो उससे ही बच सके। तो ये एपिसोड तो काफ़ी सही था। तो वेट करते हैं अब नेक्स्ट को। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब मेरा सैनर बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।